हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। फ्रेंड्स, हमें पिछले साल मौका मिला श्री शैलम, मल्लिकार्जुन और श्री रामेश्वरम जाने का, दर्शन करने का। हमने हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद फ्लाइट से सफ़र तय किया। हैदराबाद से ऐसा कहा जाता है कि 2-3 घंटे का रास्ता है श्री शैलम का। 2-3 घंटे का रास्ता नहीं है, ये पूरे 9 से लेके 11 घंटे का रास्ता है। अगर आप बाई टैक्सी जाते हो तो आपको 9 घंटे लगेंगे, और अगर आप बाई बस जाते हो तो आपको 11 से 12 घंटे आराम से लग जाएंगे। और जब हम श्री शैलम जा रहे थे तो रास्ते में टाइगर रिजर्व है। अगर आप वहाँ लेट हो जाते हो तो नाइट में वहाँ बसेस नहीं जाएंगी, ना ही टैक्सी जाएगी, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व एरिया है। वहाँ आप नहीं जा सकते, रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। हम लोग रात को कुछ 11:30 बजे श्री शैलम पहुँचे। उसके बाद सुबह दर्शन करके मंदिर से थोड़ी दूरी पर 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर गणेश साक्षी भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है, जहाँ गणेश जी काले रंग का विग्रह है उनका। वहाँ हम दर्शन किए, वहाँ पूजा करवाई, और सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा मदुरई, हमारी ट्रेन थी, हम लोग मदुरई गए। मदुरई से हमारा 4 घंटे का रास्ता है श्री रामेश्वरम जी का। और मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल के वेस्ट गेट के पास हमने रूम लिया, और हम लोग वेस्ट गेट के पास रुके। मीनाक्षी टेम्पल सच में 8वां अजूबा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने मीनाक्षी माता के दर्शन किए। हमने पंडित जी से पूछा कि मीनाक्षी माता महालक्ष्मी का रूप है या माता पार्वती का, तो उन्होंने हमें बताया कि ये माता पार्वती का ही रूप है। मीनाक्षी टेम्पल के अंदर स्वयंभू शिवलिंग भी हैं, जिन्हें सुंदरेश्वर कहा जाता है। जब माता पार्वती ने मीनाक्षी का रूप लिया था तो भगवान ने सुंदरेश्वर का भी रूप लिया था, क्योंकि जहाँ जहाँ माता पार्वती है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। ये अलग नहीं है, एक ही है। हमने बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन किए। आप भी जब जाएं तो बहुत मज़ा आएगा आपको। मीनाक्षी टेम्पल तो अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत मज़ा आता है वहाँ जाकर। जो कार्तिकेय स्वामी हैं उन्हें मुरुगन स्वामी कहा जाता है, और मुरुगन स्वामी की वहाँ कार्तिकेय स्वामी की जोत प्रज्वलित करते हुए लेडीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि मुरुगन स्वामी जो कार्तिकेय स्वामी हैं उनका ही है दक्षिण भारत में उन्हीं की हुकूमत है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मदुरई से हम लोग गए रामेश्वरम के लिए। बाय बस गए, क्योंकि जब हम गए थे पंबन ब्रिज टूट चुका था, वो बना रहे थे उस टाइम। हमने देखा 4 घंटे के रास्ते के सफ़र के बाद हम रामेश्वरम में गए, और रामेश्वरम की तो हवा ही अलग है। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। रामेश्वरम आप अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाइए। अगर आप रामेश्वरम जाते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जो मंदिर के ईस्ट गेट के पास लें। मंदिर के नॉर्थ गेट के पास हमारा होटल था जिसमें हम रुके हुए थे, उसका नाम था होटल राना। होटल राना भी बहुत अच्छा था, रूम्स बहुत अच्छे। यदि आप जाते हैं रामेश्वरम तो ईस्ट गेट के पास यदि आप रूम लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो अग्नि तीर्थ हैं, जहाँ भगवान श्री राम ने अग्नि बाण उठाया था, समुद्र देवता जब उनकी बात नहीं सुन रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे, तब भगवान ने अग्नि बाण जो उठाया था वो अग्नि तीर्थ भगवान रामेश्वरम के मंदिर के ईस्ट गेट के पास है। तो यदि आप रत्नाकर सागर में, जो वहाँ के सागर हैं, समुद्र हैं, उनका नाम है रत्नाकर, यदि आप रत्नाकर सागर में स्नान करना चाहते हैं तो आपको ईस्ट गेट से बहुत पास पड़ता है, और ईस्ट गेट के पास आपको बहुत सारी धर्मशाला, बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं। ईस्ट गेट से जब हम अग्नि तीर्थ की तरफ जाते हैं, जब हम समुद्र की तरफ जाते हैं, तो बीच में नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए पंजाबी ढाबा और बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं जहाँ इंडियन खाना मिल जाता है, रोटी सब्जी दाल ये सब मिल जाता है। साउथ इंडियन खाना हर एक को पसंद नहीं होता, तो आप वहाँ पर जाकर नॉर्थ इंडियन खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग 3:30 बजे हम लोग लाइन में लगे और हमने मणि दर्शन किए। मणि दर्शन वहाँ पर आप 5 बजे के बाद चाहे आप कितना भी पैसा दो, आप लोग मणि नहीं देख सकते हैं। अगर आप मणि देखना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन की जो लाइन है, आप लोग ईस्ट गेट से जाइए, बहुत पास पड़ेगा। सुबह आपको मणि दर्शन देखने को मिलेगा 5 बजे तक। मणि ऐसा कहा जाता है वो स्फटिक के शिवलिंग है, कोई कहता है नागमणि है, मुझे नहीं पता क्या है, पर बहुत अच्छा था सब देखने में। नेक्स्ट हम अब नॉर्थ गेट से जाना पड़ता है। अगर आपको 22 कुओं में स्नान करना है तो आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ गेट से। नॉर्थ गेट से जाने से जो 22 कुएँ हैं वो बहुत लोग मिल जाते हैं, जो वहीं के ही मंदिर की ही कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, जो आपको कुछ पेमेंट लेके और वहाँ पर
22 कुओं में स्नान करवा देते हैं। 22 कुओं में वो लोग स्नान करवाएंगे आपको। अपने साथ कोई बॉटल या कुछ ऐसी चीज़ ले जाना जिससे आप उन 22 कुओं का जल अपने घर भी ला सकें। 22 कुओं के स्नान के बाद गीले कपड़े में आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आपको ड्रेस चेंज करके आनी पड़ेगी। दोबारा आप ईस्ट गेट से जाइए, आपको दर्शन बहुत पास से होगा। यदि आप किसी और गेट से, अगर आप साउथ, नॉर्थ या फिर वेस्ट गेट से जाते हैं तो आपको दर्शन के लिए बहुत लंबे लगभग 4000 फीट के गैलरी में से जाना पड़ेगा, जिसमें चलना बहुत पड़ता है। और यदि आप ईस्ट गेट से जाते हैं तो मंदिर बिल्कुल सामने है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको लगभग 25 से 30 फीट की नंदी महाराज की प्रतिमा मिलेगी, जो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे आपको भगवान रामेश्वरम के दर्शन होंगे। भगवान रामेश्वरम के दर्शन अपने आप में आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को भर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ जीवन ही सफल हो गया है। भगवान रामेश्वरम का इतना अलौकिक दर्शन है। शिवलिंग है, शिवलिंग के दर्शन कीजिए। शिवलिंग के दर्शन सीधा शिवलिंग के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर नाग देवता की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी प्रतिमा मिलेगी, जो मंदिर की दीवार से ही लगी हुई है। वहाँ आप नाग देवता के दर्शन कीजिए। श्री राम जी के, भगवान राम के, भगवान माता सीता के। मंदिर के अंदर ही जब आप रामेश्वर भगवान के गर्भगृह से निकल जाते हैं, गर्भगृह में तो किसी को भी प्रवेश नहीं है, वहाँ दर्शन करके जब आप निकलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में रास्ता मिलेगा जो माता पार्वती के दर्शनों की तरफ जाता है। वहीं माता पार्वती और माता लक्ष्मी के, अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। आप वहाँ अष्टलक्ष्मी के स्वरूप भी देख पाएंगे। माता के अष्टलक्ष्मी स्वरूप को देखने के बाद आप वहाँ से बाहर आते हैं तो आप ईस्ट गेट के पास ही बाहर आते हैं। इसी तरह से वो मंदिर बना हुआ है। यदि आप ईस्ट गेट से जाते हैं तो आपको जाने में, वहाँ दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको भी रामेश्वरम जाना है तो आप ज़रूर जाइए। ज़िंदगी में एक बार रामेश्वरम के दर्शन ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हर हर महादेव।